हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। आज मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जितनी प्रार्थनाएं आपकी रुकी हुई हैं उनका उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके नाम का धन्यवाद करो अपने हाथों को उठा के। एक बात को याद रखना, आपकी प्रार्थना आपके रोने धोने से कभी नहीं सुनी जाती। इस बात को याद रखना, आपके रोने धोने से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। आपकी प्रार्थना तब सुनी जाती जब आप वचन से प्रार्थना करते हो। आपके बेचारेपन से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। अगर आप ये बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि मैं बेचारा हूं, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है, वो इमोशनल नहीं है। आप उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, मैं बेचारा हूं, सबने मुझे धोखा दिया है, अब तो मेरी प्रार्थना को सुन। वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा इमोशनली नहीं होती। आत्मा को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आमीन। उसके वचन में लिखा परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्त जो उसको मानते हैं वो भी रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले हो, वो भी आत्मा से आराधना करने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर उनको ढूंढता है जो आत्मा से आराधना करते हैं, जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। अगर आप आत्मा से प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको वचन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के सामने ऐसे ही जाओगे कि परमेश्वर मुझे ये कर, मुझे चंगा कर, मुझे घटी से आजाद कर, तो ऐसे आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के लिखित वचनों से प्रार्थना नहीं करोगे। अब वचनों से प्रार्थना कैसे करोगे? मान लो आपको बीमारी है तो कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे? कौन से वचन से प्रार्थना करोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन ढूंढो। जो आपकी जिंदगी में परिस्थिति चल रही है, जो आपकी लाइफ में हालात चल रहे हैं, कौन सा वचन आपके हालातों से मिलता जुलता है? अब वचन आपको कैसे मिलेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे। अब बाइबल कई लोग पढ़ते नहीं है, उनके पास समय नहीं है। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे लेकिन 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है। और किसी के पास बाइबल ही नहीं है। उसके घर में चले जाओ, उसके पास अच्छा सूट होगा, अच्छे शूज होंगे, लेकिन उसके पास बाइबल नहीं है। और वो ये आस लगा के बैठा है कि मुझे चर्च वाले बाइबल फ्री में दें। उनको शर्म आनी चाहिए। सब कुछ उन्हें फ्री में चाहिए। चंगियाई फ्री में चाहिए, अभिषेक फ्री में चाहिए, बाइबल भी फ्री में चाहिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो खुद खरीदो बाइबल, अमेज़न से खरीदो, अपनी चर्च से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, बाइबल मिल जाएगी आपको। बाइबल में इतना खजाना है। अगर आप 300 रुपए की बाइबल खरीद लोगे तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, बाइबल में इतना खजाना है। जो आप चाहते हो, जो आप अपने इलाज के लिए इतने पैसे लगाते हो, कैंसर पे इतने पैसे वेस्ट कर देते हो, उस कैंसर का इलाज, उस बीमारी का इलाज इस पवित्र बाइबल में है। और आप एक 300 की बाइबल नहीं खरीद सकते। और जिनके पास बाइबल है उनकी बाइबल में धूड़ पड़ चुकी है, उनके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। नाटक वो देख लेंगे, मूवीज वो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। और हर वक्त यही बोलेंगे, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। जब आप मुंह से अंगीकार करोगे तो आपका सच में मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का। तो आपने अपनी बाइबल को उठाना है, उसे पढ़ना है। और ये नहीं बोलना कि मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। आपने यही बोलना है कि मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूँ, मैं बाइबल से प्यार करता हूँ, मैं से जितना चाहो उतना पढ़ सकता हूँ।
आप देखोगे अपने आप को बाइबल पढ़ता हुआ, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। पहले ही अंगीकार मत करो कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। आपने यही बोलना है कि मैं बाइबल से प्रेम करता हूं और मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा घंटों। आमीन। मैंने आपको बताया कि प्रार्थना आपके रोने धोने से नहीं सुनी जाती। आप कितना रो रो के प्रार्थना करते हो, आप कितने घुटने लगा के प्रार्थना करते हो और आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो। मैंने इतनी प्रार्थना की थी रो रो के, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, चंगा कर, मेरे घराने को चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। सच बताओ तो मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं रो रो के थक गया था। लेकिन एक दास ने मुझे बताया परमेश्वर के कि जब तक तू वचन से प्रार्थना नहीं करेगा तेरी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। तब मैंने वचन को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट किया था। वचन मैं पढ़ता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वचन से प्रार्थना कैसे करनी है। और तब मैंने वचनों को ढूंढा, चंगाई का वचन, और फिर मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की और मेरी जिंदगी में रिजल्ट आना शुरू हुआ। मेरी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हुआ। परमेश्वर कभी आपके रोने धोने को नहीं देखता। आप कितने बेचारे हो, आप कितनी आपको जरूरत है, परमेश्वर इस बात को नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है आपको वचन का ज्ञान कितना है, आप वचन से कितनी प्रार्थना करते हो, आप वचनों को कितना जानते हो, वचन को कितना पढ़ते हो। कई लोग सिर्फ वचन सुनते हैं। वचन सुनना अच्छी बात है। बाइबल में लिखा जो वचनों को सुनता है उसमें विश्वास बना रहता है। लेकिन वचन को पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। आमीन। वचनों को पढ़ना जरूरी है। वचनों को पढ़ना सीखो और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढो कि किस में लिखा है वचन, क्या वचन मेरे लिए बात करता है। अगर आप बीमार हो तो आप कौन सा वचन यूज करोगे, आप घटी में हो तो कौन सा वचन यूज करोगे, कौन से वचन से प्रार्थना करोगे। आपको समय निकालना होगा बाइबल पढ़ने के लिए। मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने उद्धार पाया उनको आत्माएं दी गई हैं उनकी सेवा के लिए, उनको स्वर्गदूत दिए गए हैं उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन कईयों के स्वर्गदूत बोर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि आप उन्हें काम नहीं देते, वो बोर हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो फिर काम नहीं करते। अब स्वर्गदूत कौन सी भाषा समझते हैं, कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वो सिर्फ बाइबल की भाषा समझते हैं। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर की बात मानते हैं। मान लो अब आपको समझ आ चुकी है कि परमेश्वर वचन से प्रार्थना करता है, वचन से प्रार्थना सुनता है, और आपने वचन से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो आपका स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएगा और वो देखेगा कि इसके मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, वो आपको चंगा कर देगा। चाहे उस टाइम आपको चंगाई ना मिले, इस बात को याद रखना। ये नहीं कि आप एक बार वचन को बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और अपने आप को चेक करने लग जाओ। नो, आपने इसलिए वचन नहीं बोलना कि मैं चंगा हो जाऊं उसके कोड़े खाने से। आपने इसलिए वचन बोलना कि मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से। धन्यवाद यीशु। बस इसको बोलते रहना है और बीमारी को भूल जाना है आपने, और यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। और आप कुछ ही दिनों बाद देखोगे, कुछ ही महीनों बाद देखोगे वो बीमारी खत्म हो चुकी है। आमीन। अपने स्वर्गदूतों को काम पे लगाओ वचनों से। आज से अपने वचनों को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। अब मुझे नहीं पता आपके हालात क्या चल रहे हैं, आप जानते हो, तो अपने हालात के हिसाब से जो आपके हालातों से मैच करता हो उस वचन को ढूंढना। आपने बाइबल में हर एक हालात के हिसाब से वचन है। आमीन। आपने बाइबल को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और आपको वचन, एक ऐसा वचन आपको छुएगा, आपको ऐसा वचन मिलेगा जैसे आपको लगेगा कि परमेश्वर ने अभी मुझसे बात की है, और वो वचन आपकी जिंदगी में जीवित हो जाएगा। वो रेमा वचन होगा आपके लिए, और फिर आपको पता होगा ये एक वचन से ही मैं प्रार्थना करूंगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में सिर्फ एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
वो रेमा वचन आपको मिलेगा जब आप घंटों बाइबल पढ़ोगे। आप पढ़ते जाओगे बाइबल को, और जब आप पढ़ते जाओगे आपको एक ऐसा वचन आएगा कि आपको लगेगा ये वचन मेरे लिए स्पेशल, ये मुझसे बात कर रहा है। और आप उसी वचन को इस्तेमाल करोगे प्रार्थना में, और आप बड़े रिजल्ट को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपने करना क्या है? आपने बाइबल को पढ़ना है। और जिनके पास बाइबल नहीं है, प्लीज आपने बाइबल लेनी है 300 रुपए की। आमीन। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल खरीदूंगा, और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज घंटों बाइबल पढ़ूंगा, और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढूंगा, और उस वचन से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर मैं जान चुका हूं, तू मेरे रोने धोने से प्रार्थना नहीं सुनता। जब मैं तेरे वचनों से प्रार्थना करता हूं तो तब मेरी प्रार्थना को सुनता है। और मैं आज से तुझसे वायदा करता हूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। मैं बाइबल पढ़ूंगा, घंटों बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। रब्बा यारा बखंदा का रोखों दोनों यारा बसंदा लबा री पा 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 पा। खुदाबंद इन्हें अपने वचनों का ज्ञान दे, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज से जो बातें इन्हें नाश करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं से कैंसिल करता हूं। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं बिना लालच के कि वो मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपकी चंगाई का दिन आ चुका है, आपके बढ़ने के दिन आ चुके हैं। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने रास्ते शैतान ने बंद करके रखे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाएं। आपकी चंगाई के रास्ते खुल जाएं, बरकत के रास्ते खुल जाएं, आशीष के रास्ते खुल जाएं, फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं, बिजनेस के रास्ते खुल जाएं, जॉब के रास्ते खुल जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बंद रास्ता आपके जीवन में खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ प्रार्थना करो, एक मन होके बोलो, हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद करके रखा है, बोलो मैं उसे खोलता हूँ, उसे खोलता हूँ, उसे खोलता हूँ। बोलो हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया है, बोलो खुल जाए। आशीष के रास्ते खुल जाए, बरकत के रास्ते खुल जाए, चंगाई के रास्ते खुल जाए, फौरन जाने के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए। प्रार्थना करो सब जन, अपने रास्तों को खोलो। रब्बा पा 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 रब्बा पा 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 रिपा शाखंदाना मैयारा बखंदाना का रोको दोनों को लेपे देने मैयारा बखंदाना का रपा शाखंदाना मैयारा बखंदाना का रोको दोनों में। हालेलुया, हालेलुया। करो करो प्रार्थना सब जन। खुदाबंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपकी प्रार्थना आपके घराने को बदलेगी। अपने घराने के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। आप जिन के लिए प्रार्थना करोगे उन्हें बदलता हुआ देखोगे। रब्बा शाखंदाना मैयारा बखंदाना का रोको दोनों को लेपे देने मैयारा बखंदाना मा रब्बा पा 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 रब्बा पा 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 रोको दोनों मैयारा बखंदाना का रब्बा शाखंदाना मा। आज शैतान की योजनाएं आपकी जिंदगी से खत्म है। शैतान का हर प्लान आपकी जिंदगी से खत्म है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा शैतान की हर योजना आपकी जिंदगी से खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक्सीडेंट यीशु के नाम में खत्म है, कैंसिल है प्रभु यीशु के नाम में। बैड न्यूज कैंसिल है, मौत कैंसिल है। मैं आपकी जिंदगी में कमांड करता हूं, हर दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। बीमार अपने हाथों को उठाएं,
और बोलो परमेश्वर को कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और अपनी बीमारी को इंसान के रूप में देखो। वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है। बोलो ए बीमारी, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, तुझे आज्ञा देता हूं। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को। डांटो बीमारियों को, आउट करो बीमारियों को। बोलो आउट 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 आउट। निकालो निकालो बीमारियों को। लिखा शैतान का सामना कर, शैतान तेरे सामने से भागेगा। आज बीमारियां दुष्ट आत्माएं भागेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले ए दुष्ट आत्मा, ए बीमारी, मेरी आवाज को सुन और निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा बाय फायर। बोलो मैं तुझ पे, ए बीमारी, मैं तुझ पे पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूं। बोलो आग 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 आग, फायर 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 फायर, रिलीज करो फायर। रबा पा 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 रबा पा 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 यारा बखा दाना मारो को दोनों को ले पेंदने में यारा बखा दाना मामा रबा पा 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 पा। निकालो निकालो बीमारियों को, निकालो दुष्ट आत्मा को। मैं कमांड करता हूँ उल्टियों के द्वारा बीमारियां बाहर आए, खाया पिलाया बाहर आए, जादू टोना बाहर आए, बीमारियां बाहर आए, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और बाहर आए। उल्टियों के द्वारा बाहर आए, उल्टियों के द्वारा बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। खाया पिलाया प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर आए। लिखा याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चल सकता। बोलो मैं याकूब के घराने का हूँ, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं फ्री हूँ, मैं छुटकारा पा चुका हूँ। बीमार बोले मैं उसके घोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन कि उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप चंगे हो चुके हो, मैंने कहा आप चंगे हो चुके हो उसके घोड़े खाने से। आप चंगियाई पा चुके हो, आप गवाही के साथ वापस आओगे। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ देंगे, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रबा पा 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 रबा पा 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 रबा शाखांदाना मैयारा बाखांदाना का रोखों दोनों को ले बेंदेने में यारा बाखांदा लबा रे पा 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 रे पे 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 पे। गैर भाषा में प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ, एक वायदा मेरे साथ परमेश्वर से करो। बोलो परमेश्वर मैं रोज तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, तेरी हजूरी में बैठूंगा। मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं रोज तेरे वचनों को पढ़ूंगा और रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा और रोज प्रार्थना करूंगा। मैं तुझसे वायदा करता हूं खुदाबंद। वायदा करो परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर तुम मुझे चंगा कर या ना कर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना करनी कभी ना छोड़ूंगा, मैं चर्च जाना कभी ना छोड़ूंगा। बोलो बोलो परमेश्वर को। परमेश्वर आपके वायदे का ऑनर करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। शैतान आपकी जिंदगी से शर्मिंदा है। मैंने कहा शैतान शर्मिंदा हो चुका है। हालेलुया आमीन। शैतान आपकी जिंदगी से शर्मिंदा हो चुका है और खुदावन ने आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया।
लिखा जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो आप कभी भी एक भी दिन शर्मिंदा ना होंगे और खुदाबंद आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग आपको नीचा देखना चाहते हैं, खुदाबंद उनके सामने आपको ऊंचा करेगा और ऐसा ऊंचा करेगा कि वो अपने आप को नीचा फील करेंगे। आपका आमीन छोटा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब परमेश्वर आशीष देने पे आता है तो दुनिया देखती है, लोग देखते हैं, आपके दुश्मन आपको देखते हैं कि ये बढ़ कैसे रहा है। आमीन। अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले लोग हो, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी डाउन ना होंगे, आप ऊंचा किए जाओगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। बोलो बोलो परमेश्वर को, तू मुझे ब्लेस कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है और सदा रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन। आप ब्लेस हो, आज आप सुपर ब्लेस हो। आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।